एक दूसरे के चेहरे भी देखने को मिलते हैं और हम कुछ न कुछ सीख भी रहे हैं इसमें से। और मैं थैंक्स करता हूँ जो जूम सेशन बनाने वाले का और क्लिप क्लैपिंग भी चाहता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने माता-पिता का जिन्होंने मुझे अच्छी तालीम दी और एक अच्छा मेरे दिमाग में एक अच्छी सोच रखी और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया अदा मेरा बनता है मेरी ग्रेट अपलाइन का, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस सिस्टम में लाया और आज मैं आप लोगों के सामने जो भी बातें रखूंगा ये सब कुछ उन्हीं की देन है। तो जिसमें मेरे ग्रेट लीडर सबसे पहले सरदार जितेंद्र सिंह जी आते हैं और उसी के साथ सरदार हरपाल सर जी और ग्रेट लीडर हमारे जो हमारे जम्मू में बार-बार हमें सिखाते भी हैं और फोन भी डेली करते रहते हैं, सरदार कमलजीत सर जी और विक्रम सर जी। इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी ग्रो लैंड का, जिन्होंने पल-पल मेरा साथ दिया और हर वक्त मेरे साथ मेरी बातें सुनते हैं और मुझे फॉलो करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब हम एकजुट होके एक सभी मिलकर एक बड़ा कारनामा और एक बड़ी टीम क्रिएट कर रहे हैं और अपने-अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपनी सारी लवली टीम का तहे दिल से और मैं इनका ऋणी हूँ। तो दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूँ उन दिग्गज लीडरों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाई। और दोस्तों प्रमोशनल वीडियो बनाना भी जरूरी है क्योंकि इससे हमारे अंदर का डर जो है वो बाहर निकलता है और हम एक लीडर को एप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों आज हम अगर किसी के लिए वीडियो बना रहे हैं तो कल ये लाजमी है कि हम भी किसी के लिए अगर वीडियो बनाते हैं तो दूसरा भी हमारे लिए वीडियो बनाता है, क्योंकि जो हम बेचते हैं वही हम ले पाते हैं। तो दोस्तों मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इन सबका। और इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त है। तो जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम विजय कुमार है और मैं जम्मू मीरा साहब एक छोटे से गांव मरालिया में रहने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले की अगर बात करूं तो मैं प्रोफेशनल में एक पेंटर था, जैसे मतलब अलमीरा को पेंट करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। उसी के साथ साथ मैंने अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा थी, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था उससे मुझे ये डेफिनेटली ये मुझे पक्का पता था कि इससे तो मैं सिर्फ अपना घर का खर्चा चला सकता हूँ और अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो इसके लिए मुझे कुछ अलग से करना होगा। तो दोस्तों अगर मैंने अपने दिमाग में, अपने सोच में, अपने जहन में ये बात लाई कि मुझे कुछ अलग करना होगा, मुझे कुछ अलग दिखना होगा, तो भगवान ने भी मेरे ऊपर तथास्तु किया और उसने मुझे एक नेटवर्किंग सिस्टम मुझे मेरी झोली में डाल दिया। तो दोस्तों नेटवर्किंग सिस्टम एक बड़ा ही जबरदस्त सिस्टम है। अगर आप इसको सीख जाते हो, इसको फॉलो करते हो, तो दोस्तों यहाँ से आप अपने सारे सपने आप जो चाहो वो आप पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों एक नेटवर्किंग कंपनी हर एक के की बस की बात भी नहीं होती है। ये मालिक जिसकी झोली में डाल देता है वो उसकी कदर करें और उसको फॉलो करें। तो दोस्तों आज अगर हमें ये नेटवर्किंग सिस्टम हमें बाई चांस जहाँ किसी के हाथों से भी कहीं भी कैसे भी आपकी अगर किस्मत में आया है तो प्लीज आप इसको फॉलो करें और इस पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये इसी से आपके सारे सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं। जैसे मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ इसी तरह से आप भी अपनी कंपनी जो है जनरल कंपनी है ना, ये दोस्तों ये एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक बड़ा ही जबरदस्त एक सिस्टम है जो आपको मिल चुका है। तो दोस्तों आप इसमें कामयाब होने के लिए आपको करना क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहला जो है इसमें कामयाब अगर आप कामयाब होना चाहते हो, इस रैनाडेस्ट में कामयाब होना चाहते हो, इस नेटवर्किंग कंपनी में अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अपने आप को एक कामयाब इंसान देखना चाहते हो, तो सबसे पहला मंत्र ही इसका विश्वास है। तो दोस्तों अगर आप विश्वास करते हो, अपने आप पर विश्वास करते हो, अगर अपने आप पर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मुकाम पर और अच्छा एक सिस्टम क्रिएट भी कर जाओगे। तो दोस्तों विश्वास ही सबसे बड़ा एक फार्मूला है इस नेटवर्किंग कंपनी का। तो दोस्तों अगर आपको विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे से हो जाएगा, तो जाहिर साफ सी बात है कि आप कर भी जाओगे। और अगर आपके मन में पहले से ही शंका है कि मैं नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, दोस्तों एक विश्वास ही है कि हम एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं और एक विश्वास के साथ हम उसको स्कूल में जब रोज को भेजते हैं तो एक विश्वास ही होता है कि हमें उस पे रखा होता है कि ये पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाएगा या कि इंजीनियर बन जाएगा या किसी आर्मी में चले जाएगा या कोई भी काम करेगा, तो एक विश्वास ही होता है। अगर जब हम सोचते हैं कि आज हम जम्मू जाएंगे या दिल्ली जाएंगे तो कल आके हम ये वाला काम कर लेंगे, तो ये भी एक विश्वास ही होता है।
मैं ये रिश्ता अच्छी तरह से निभा लूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, या मैं वहाँ जाके आऊँगा और ये मैं काम करूँगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ एक विश्वास पर ही टिका होता है। तो जब तक हम विश्वास नहीं होगा तो हम ये सिस्टम में हम ज़्यादा देर टिके नहीं रहेंगे। तो दोस्तों विश्वास के साथ ही ये एक विश्वास ही होता है कि जब हम किसी को एक रेंटास की ये वाली डब्बी देते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई साहब आपका है कि शुगर ये है, इससे इसको खाओ, इसका ठीक हो जाएगा, या आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, जहाँ आपको आपकी तीसरी प्रॉब्लम है तो ये आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये विश्वास करना बड़ा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि शुरू-शुरू में विश्वास नहीं आता था, मुझे खुद विश्वास नहीं आया था जब मेरे को जितेंद्र सर ने ये डब्बी दी थी। तो यकीन मानिए मैंने उनसे ले ली डब्बी, और लेने के बाद जब वो चले गए मुझे विश्वास था कि ये ठीक कर देगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो देखी थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने सर के स्टेटस देखे थे, और मुझे विश्वास था कि ये डब्बी जो है ना ये मेरी मिसेज़ को ठीक कर सकती है। तो दोस्तों जब सर ने बात की कि ये एक सिस्टम है, ये कंपनी है, इसमें आधार कार्ड भी लगता है और एक नेटवर्किंग सिस्टम है, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं ना मेरा जो सोचने की जो मेरे विश्वास था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बिल्कुल मतलब 1% पे आ गया था, तो मेरे को लग रहा था कि चल ये डब्बी तो मैंने ले ली है, पर फ़र्क इससे नहीं लगने वाला, क्योंकि ये एक सिस्टम है, कंपनी वाला सिस्टम है, कंपनी वाले तो ऐसे ही बातें करते हैं और चले जाते हैं। तो यकीन मानिए कि मैंने जब अपनी मिसेज़ को स्टार्ट करा ये रेनाटा स्टार्ट करवाया, तो मैं उसको ना 3-4 दिन से 10 दिन के बाद पूछने लगा कि आपको कुछ फ़र्क है? और वो मुझे लगातार बोलती रही कि हाँ, मुझे फ़र्क है, इससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिल रहा है। पहले मुझे सांस आती थी, तो मतलब फूलती थी, वो अब ठीक है, या मुझे थकावट महसूस होती थी, अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ऐसी ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि इससे ठीक हो सकता है। मैं उसको बार-बार यही बोलता रहा कि ये आपका वहम है, ये आपको ठीक नहीं करेगी। लेकिन वो बोलती रही कि ये मुझे वाक़ई में ठीक कर रही है, ये मुझे इससे काफ़ी फ़र्क लग रहा है। तो दोस्तों उसका विश्वास था कि ये मैं इससे ठीक हो जाऊँगी। पहले शुरू में मुझे भी विश्वास आया कि ठीक हो जाऊँगा, हो जाएगी। तो मैं उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये नेटवर्क कंपनी है, तो खुद ना खुद मेरा विश्वास, और यही हमारे साथ ऑलरेडी बाहर भी होता है। जब हम किसी को बोलते हो ना कि एक सिस्टम है, कंपनी है, तो कहीं न कहीं उसका भी विश्वास हमारी तरह ही होता है, क्योंकि हमें ही वो फॉलो कर रहा है। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचता है। तो दोस्तों जब आपको विश्वास होगा ना कि ये वाक़या ही किसी की शुगर ठीक कर सकता है, ये वाक़या ही मतलब किसी की हर एक प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। विजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे लग रहे हो सर, और बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है। आपके अल्फाज ऐसे निकल रहे हैं जैसे ना गोली बरसती है। बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने का कि नॉन स्टॉप आप बिल्कुल अपने विश्वास के साथ बोलते जा रहे हो। तो दोस्तों विजय जी ने अभी एक बात बोली है कि जब हमको विश्वास होगा ना कि हम ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल डेफिनेटली प्रोडक्ट को यूज करके हम ठीक होते हैं। लेकिन अभी बात आती है कि हम सभी बिजनेसमैन बैठे हैं इस सेशन में, तो जब बिजनेसमैन बैठे हैं तो क्या हमको ये विश्वास है कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम जूम डाउनलोड करवाते हैं कि जूम डाउनलोड कीजिए, आप जूम में आइए। अभी जितने हमारे दिग्गज हैं सभी चेक कीजिए कि आपकी टीम जूम में बैठी है। आपको विश्वास है कि आप इस कंसेप्ट में कामयाब हो जाओगे? अगर विश्वास है तो आपको विश्वास है कि आपकी 100% टीम अभी के जूम में बैठी है। अगर नहीं बैठी तो कॉल कीजिए, उनको बुलाइए, पकड़ पकड़ के बुलाइए, क्योंकि एक ही तरीका है कामयाब होने का। एक ही तरीका है कि आपकी टीम जूम पे होनी चाहिए। देखिए सर का कॉन्फिडेंस, देखिए कैसे विश्वास के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और इतने अच्छे से ये कंसेप्ट को ले रहे हैं। एक जो उनका टॉपिक है उसके साथ ये बिल्कुल न्याय कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है दोस्तों कि अपनी अपनी टीम को चेक करके सेशन में लेके आए। 6:23 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा 254 का आंकड़ा बहुत बढ़िया आंकड़ा है, लेकिन हमने 350 प्लस करना है। तो चेक कीजिए अपने सेशन को, अपनी मीटिंग को, अपनी टीम को चेक कीजिए कि अभी तक आपकी टीम कितनी है। क्योंकि अगर आपकी टीम सेशन में आएगी, उस अगर अगर मोबाइल डिश हो जाता है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, 2 बार करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है। तो क्या हमारी टीम नहीं डेड हो रही फील्ड में जाके? उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू, आप बैकएंड पे कॉल कीजिए, क्योंकि मैं चेक कर पा रहा हूँ काफी टीम के लीडर्स कम है अभी तक, जिनके एक कहीं ना कहीं एक दिन
50 से प्लस होते हैं ना, आज उनके काफी लीटर कम है। तो प्लीज मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर करूंगा कि चेक कीजिए, बुलाइए, चैलेंज आएगा आपको, लेकिन बुलाइए, आप कामयाब हो जाओगे, ये मेरे को विश्वास है। थैंक यू विजय जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, कमल जी सर, थैंक यू सर, आपका आप 2 मिनट आए और मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों बात चल रही थी विश्वास की, है ना। तो क्या अगर मुझे लगता है कि मैं सिस्टम में अगर कामयाब हो जाऊंगा, मैं सिस्टम को जब हमने बताया था ना किसी को, हमने उसको सपने दिखाए थे कि आप इसमें से 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो, तो क्या आप विश्वास है कि हम वाकई इसमें से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, वीकली 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? तो ये विश्वास होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, कि हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं होगा, इस कंपनी पे विश्वास नहीं होगा, जो हमें सिखा रहा है उस पर विश्वास नहीं होगा, जो आपके पास प्लान लेके आए, जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे तो आपका बड़ा काम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये विश्वास ही कंपनी की सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि कोई भी सिस्टम जब तक आप किसी भी, अगर एक घर ही है ना, तो अगर अपने घर को भी चलाना है तो उसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि विश्वास के बिना ये कंपनी अधूरी है और आप भी अधूरे हो, क्योंकि विश्वास के बिना तो आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको इस सिस्टम में लाया गया है, अगर आपने भगवान ने आपको सिस्टम में भेजा है, जहाँ आपको भगवान ने एक इंसान जूनी में भेजा हुआ है, एक सिस्टम में आपको आपकी झोली में डाला हुआ है ना, तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप में खास है, कुछ ना कुछ आप में भी वो बात है जो मतलब लोगों को दिखनी चाहिए। और इसी तरह से लोग कर लो अपनी, जो मेरा टॉपिक है ना आज का, कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो इसके लिए आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए ताकि आप अपनी दुनिया को मुट्ठी में कर सको। तो दोस्तों खाली प्रसाद खाने के लिए भगवान ने आपको धरती में नहीं भेजा हुआ है, आप में कुछ बात है, आप में वो टैलेंट है, तो वो आपको लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। ये विचार आपको लोगों को बताने पड़ेंगे कि आपके विचार क्या है, और आपके विचार लोगों को दिखने भी चाहिए कि आप किस विचारों के साथ एक रैंडम सिस्टम को कर रहे हो, और आपकी नीड क्या है, आपको चाहिए क्या। दोस्तों जब ये सारी बातें आप किसी को समझा सकते हो, तो दोस्तों लोगों का क्या, लोग 99% 99% जो लोग हैं ना वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनमें से नहीं हो, आप 1% में से हो। तो दोस्तों अगर आप 1% में से हो तो आपको 1% जैसा दिखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1% में से हो, तो अगर आपको लगता है कि मैं वाकई ही 1% में से हूँ, मैं उनके उन 99% में से नहीं हूँ जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, मैं अगर 1% में से हूँ, तो अगर अपनी पहचान करनी है तो सीधा अपने एक आईना लीजिए और शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से पूछिए, अपने आप से बातें कीजिए कि मैं किसी से कम हूँ क्या, मैं कहाँ कम हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। अगर हरपाल सर जी कर सकते हैं, वो क्रेटा ले सकते हैं, कमल जी सर i20 ले सकते हैं, क्रेटा ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लेता, विजय सर ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता, है ना। ये सारी बातें आप आईने के सामने जब आप खड़े होकर अपने आप से बातें करेंगे ना, तो आप में एक अलग से विश्वास भी आप में एक जागरूक होगा। तो दोस्तों जब विश्वास जागरूक होगा, जब आपको देख के लगेगा कि इस सिस्टम से, इसी रहना से ही जब ये सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, ये सारे लोग इस सिस्टम में चल के, इस रास्ते से चल के कामयाब हो रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझ में भी ये रास्ता अपनाने की जरूरत है, और ये सिस्टम जो अपनाने की जरूरत है, इस सिस्टम को सीखने की जरूरत है। तो जब आप इस सिस्टम को सीख जाते हो, इस सिस्टम को कर लेते हो, तो यकीन मानिए आप सभी कर सकते हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी पूरी टीम्स को यही सलाह दूंगा कि दोस्तों आप इस सिस्टम में अगर आए हो तो प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इस सिस्टम को करिए, क्योंकि जब तक आप में विश्वास और आप में ये वाली कला जो आप में है, वो ये आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर भगवान ने आपको भेजा तो कुछ ना कुछ तो अपने खास जरूर है। तो दोस्तों हम लोगों को सिर्फ आदत पड़ी हुई है कि बस वही हम 10-15 हजार रुपए में गुजारा करने वाली, क्योंकि हमने कभी अपने आप को पहचाना ही नहीं। तो दोस्तों मान लीजिए आप 15 से 20 हजार रुपए अगर कमा भी लेते हो, तो घर के सारे खर्चे निकाल के, स्कूलों के फीसें निकाल के, सारा कुछ खर्चा करके, मात्र आपको बड़ा भी जोर लगा के अगर आप 5,000 रुपया भी महीने की बचत कर भी लेते हो, है ना, अगर 5,000 रुपया महीने का बचाते हो, तो 12 मंथ में आप मतलब 12/60 मतलब 60,000 रुपया ही आप जमा कर पाते हो। तो दोस्तों 60,000 रुपया अगर आप 1 साल में जमा कर रहे हो, तो 10 साल की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो 12 के मतलब 60 मतलब 6 लाख रुपया आप 10 साल में बचत कर लिया अपने। तो दोस्तों मान लीजिए अगर अभी आपकी एज 40 साल है, या 30 साल है, या 35 साल है,
तो आने वाले 10 साल में आपकी एज 50 साल, 35 साल, 45 साल जैसे आपकी एज है वो सिर्फ 10 ही बन जाएगी। तो मान लीजिए जो खर्चे आज आपके 15,000 में पूरे नहीं हो रहे, तो क्या आप वो 6 लाख में से आप अपनी बेटी की शादी कर सकते हो? आप अपने बेटे को एक अच्छी जॉब दिला सकते हो, आप अच्छी ट्रेनिंग करवा सकते हो। तो अगर वो भी मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो 5,000 रुपया बचत कर रहे हैं और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें 1 रुपया भी हमारे से बच नहीं रहा है। दोस्तों 1,000 रुपया भी बचाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है आज के टाइम में। इतनी ज़्यादा महँगाई है और महँगाई किन लोगों की वजह से है, जो लोग नहीं करना चाहते, है ना? अभी भी लोग बोलते हैं कि यार किसी को हाल पूछो या क्या हाल है, तो बोलता है यार बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा है, बड़ा मंदा है। दोस्तों अगर मंदा है तो चुपचाप रैनडास में आ जाइए और रैनडास के कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम एक ऐसा है जो आपकी सारी नीड, सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो जब तक हम समझेंगे नहीं अपने आप को, ये समझाएँगे नहीं अपने अंदर का ये शैतान है ना, इसको आप मारेंगे नहीं, अंदर अपने आप का जो इंसान है उसको जगाएँगे नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लमें हमें आज भी देखो ऐसे ही क्रिएट होती रहेंगी और आने वाले 10 साल में भी हमें इसी तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो तब भी आपके बच्चे आपसे ही सवाल करेंगे, पापा जी आपने सारी उम्र किया ही क्या है? ये सवाल अक्सर पहले भी होता रहा था और आगे भी होता रहेगा। ये उन्हीं के साथ होगा जो नहीं करना चाहते। जो है ना, जो आपकी आपकी टंगड़ी खींचेंगे, वो खुद भी नहीं करेंगे और आपको भी ऐसा कुछ ना करने नहीं देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये एक बात और बता दूँ कि अगर आपकी नीड है, अपनी नीड को पहचानना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को पहचानना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपकी ज़रूरतें हैं, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा, पहले छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे फ़ोन लेना है सिस्टम से, तो आप पहले फ़ोन पे काम कीजिए, है ना? मुझे घर के लिए एलईडी लेनी है या मुझे घर के लिए कोई एक मोटरसाइकिल लेना है, मुझे हाउस लेना है, मुझे मकान चाहिए, है ना? कि मैं किराए पे मकान पे हूँ, मुझे अपना मकान होना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें आप जब पूरी करोगे ना, तो दोस्तों आगे आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे और डेफिनिटली आपकी सारी ज़रूरतें भी जो है वो पूरी हो जाएँगी। तो दोस्तों आपको ना पहले अपने आप को खुद को चेंज करना होगा। आपको उस माहौल में जाना होगा जहाँ पे लोग कामयाब हो रहे हैं। उनका साथ करना होगा। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए दोस्तों कि आपका उठना-बैठना और आपके आस-पड़ोस के जो पड़ोसी हैं ना, वो अगर 10 से 15,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं, तो दोस्तों आपकी सोच में भी वही हो जाएगा कि अगर वो 10,000 15,000 में गुज़ारा कर रहा है, तो मैं भी 10-15,000 में गुज़ारा कर सकता हूँ। वो घर वालों को बोलेगा कि वो एक स्कूल की बस चलाता है, वो 10,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है और वो अपना अच्छी तरह से गुज़ारा कर रहा है, तो हमें करने में क्या है ना? हम भी अगर वो भी अभी गर्मी है तो एसी लेंगे, तो एसी से मतलब आदमी बीमार हो जाता है। वो उनके घर में भी एसी नहीं है, उनके घर में भी नहीं है, वो भी तो रह रहे हैं ना, तो हमें रहने में क्या है? तो दोस्तों ये हमारी एक सोच बन जाती है और अगर हमारा उठना-बैठना हम उन लोगों के में है जिनके जो हमारे इधर वाले भी एक डॉक्टर है, इधर वाले इंजीनियर है, कोई आईपीएस अफ़सर है, कोई मतलब बड़ी-बड़ी नौकरी कर रहा है, वीआईपी लोग हैं। अगर हम उनमें रहते हैं ना, तो डेफिनिटली अगर वो 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ आप भी 1 लाख 2 लाख की सोच रख लोगे कि मुझे भी 1 लाख 2 लाख रुपए, और आप यकीन मानिए आप कमा भी लोगे। क्योंकि हमारा उठना-बैठना ही उन लोगों के साथ है जो 10 से 15,000 रुपए कमा रहे हैं। तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं कि 10-15,000 रुपया आ रहा है तो बस गुज़ारा हो रहा है। तो दोस्तों अगर जब हम 10-15,000 कमा रहे हैं, तो हम बच्चों को भी वही शिक्षा देंगे कि बस गुज़ारा कर लो, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। तो दोस्तों आप जो करेंगे, जो कहेंगे, वो आपके बच्चे नहीं करेंगे। जो आपको करता हुआ देखेंगे, वो आपके बच्चे कर जाएँगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप एक अच्छे टैलेंट आपके अंदर एक वीआईपी वाला उठना-बैठना एक रुतबा है, तो डेफिनिटली आपके बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे और एक दिन में पढ़ लिख के वो एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएँगे। और अगर आपने टाइम पास किया, तो वो बच्चे भी आपका टाइम पास ही करते रहेंगे। तो दोस्तों ये सारा कुछ कब आएगा, कैसे आएगा? इसके लिए आपको खुद को मंथन करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जिन जिन भी आपकी रिश्तेदारी में है, जो भी आपकी यारी दोस्ती में है, जितने भी आपके वाकफ़ हैं, सभी की एक लिस्ट तैयार कीजिए। लिस्ट पे काम कीजिए। जब आप लिस्ट पे काम करोगे ना, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों। मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, वो सारे उतार लीजिए एक डायरी के पास पेन पे। रोज़ ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगा रोज़ 5 से 10 आदमी को डेली कॉल कीजिए। और जब आप 5 से 10 आदमी को डेली कॉल करोगे, तो रोज़ आपके पास नए-नए लिंक निकलते रहेंगे कि आज हमने 5 आदमी को उनको मिलना है, कल हमें 5 आदमी का वो वाला टाइम दिया हुआ है। इस तरह से आप कैलेंडर को मेंटेन कीजिए कि आज 5 दिन के लिए मैंने उनको टाइम दिया हुआ है, कल 5 दिन के लिए। पूरा वीक आपका इसी तरह व्यस्त हो जाएगा और आपके पास 1 मिनट भी ऐसा व्यर्थ नहीं बचेगा कि जो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। आप पूरा दिन काम में लगे रहोगे, तो देखना ज़्यादा टाइम में नहीं, बस 3 महीने में ही आप कामयाब हो जाते हो। तो दोस्तों इस तरह काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड होंगे, जैसे आपका फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है,
वो भी तो एक आपके बिजनेस बढ़ाने की काम में आएंगे आपको। तो अगर मैं फेसबुक की बात करूं, तो अगर मान लीजिए मंजीर, हमारी टीम में एक मंजीर सर थे, तो विद्यासागर और राजकुमार सर जी एक फेसबुक की ही देन है। मंजीर सर के साथ फेसबुक पे वो कनेक्ट थे और आज वो हमारे टीम में है और थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अभी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि फेसबुक से और इंस्टाग्राम से जो अपने आप किसी को फॉलो करते हो, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, फ्रेंड करते हो, तो ये आपकी काम में लाइए इनको फजूल में बिना मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। तो आप जैसे आपके मदर में, आपके डैडी में, वो उनके रिश्तेदार होंगे, है ना? तो ये रिलेशन टू रिलेशन मतलब उनके भी कनेक्ट उठाइए आप। आपके पास इतना ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए कि आप नए-नए कनेक्ट उसमें ऐड करते रहो जब ताकि खत्म ही ना हो। तो ये भी आप आपके बिज़नेस को बढ़ाने में काम आएँगे। और इसके साथ तो 5% आप 5 स्टेशन आप डेली विज़िट कीजिए क्योंकि 5 स्टेशनों पे आप कोशिश करिए कि मैं रोज़ 5 स्टेशनों पे बात करनी है और मैं खुद जाऊँ या मैं अपनी टीम के किसी मेंबर को भेजूँ ताकि हमारा जो सिस्टम है ना वो एकजुट होके और आगे बढ़ता रहे और काम करता रहे। तो दोस्तों जब हम काउंसलिंग मीटिंग, होम मीटिंग और हर एक आदमी को मिलते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये बिज़नेस कोई ज़्यादा देर में कामयाब होने वाला नहीं है? आप 3 महीने, 4 महीने में भी आप कामयाब हो जाओगे। अगर हम 7 साल, 2-2 साल से कामयाब नहीं हो रहे हैं ना, तो दोस्तों हम अपना तरीका ही हमारे पास सही नहीं है, हम अपने तरीके को बदल नहीं रहे हैं। क्योंकि हमें 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल से अगर हम इस सिस्टम में आए हुए हैं और आज भी हमारा चेक जो है 5,000, 10,000 में बन रहा है, तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है। तो उस गड़बड़ को जब तक आप समझोगे नहीं कि कहाँ पे गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई कि जब तक आप ये सारे सिस्टम पे, ये सारी बातों पे आप खरा नहीं उतरोगे, तो दोस्तों काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्योंकि टारगेट तो हमें लेने ही पड़ेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है? टीम का टारगेट क्या है? जब तक आप टीम के टारगेट को पूछिए, उनकी लीड क्या है, उनका टारगेट क्या है, उनके टारगेट को फॉलो कीजिए ना। न्यू एसोसिएट निकालिए, न्यू रैंक निकालिए, 100 सीसी, 1000 सीसी, 250 सीसी, जिस हिसाब से रैंक है, कोशिश कीजिए कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रैंक निकले, ज्यादा से ज्यादा एप्रिशिएट लोगों को करिए। तो दोस्तों इसी तरह जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपका काम भी बढ़ेगा और आपकी टीम भी बढ़ेगी और आपकी टीम आपकी इज्जत भी करेगी। तो दोस्तों जब और एक बात कि समय निकलता जाएगा दोस्तों, समय की वैल्यू को पहचानना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसी तरह 7-7, 2-2 साल से आप बैठे रहेंगे, बस मैंने एंट्री डाल ली और बस लोग मेरे जुड़ रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक अच्छे कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे। फिर वो कहने लगे कि हाँ, हमने भी रैंटास की थी यार, मैंने भी एंट्री डाली हुई थी। तो दोस्तों समय की वैल्यू, समय किसी का मतलब कहते हैं ना किसी के साथ भी होता है और किसी के साथ नहीं भी होता। जो समय के साथ रहता है, समय भी उसी के साथ रहता है और जो समय के साथ नहीं चलता, वो समय भी उसके साथ वही वैसा ही करता है जैसे वो समय के साथ कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए समय के साथ ही सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वरना जब समय हमें सुधारेगा तो वो अपने तरीके से सुधारेगा, वो क्योंकि कैसे सुधारेगा वो समय ही जानता है। तो इसी पे मैं आपको एक छोटी-सी मुझे कहानी भी याद आ गई, तो मैं आपको बताऊँ कि दोस्तों एक आदमी था, तो उसका जो बेटा था ना, वो बड़ा आलसी था। तो वो चाहता था कि मैं अपने बेटे को ना कोई एक अच्छा सुधार करूँ, उसको सुधार लाऊँ। तो बोलता मैं अभी इसके लिए करूँ क्या, है ना? ये तो बड़ा आलसी है और उसको मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका मिले ताकि मैं इसको समझा पाऊँ। तो दोस्तों उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई और उसने बोला कि जो भी उसका नाम था, उसने बोला कि ना मेरे अलमारी से ना घड़ी निकाल के ले आओ। तो दोस्तों जब बेटे ने उसकी घड़ी निकाल के लाई और उसने बोला ये घड़ी आप ना मार्केट में ले जाओ और इसकी वैल्यू पता करके आओ कि इसका रेट क्या है ना, पूछ के आओ कि कितने की बिकेगी ये। तो बोलता पापा ठीक है, अभी पूछ आते हैं। तो वो चला गया मार्केट में। उसने सबसे पूछा कि ये घड़ी कितने की होगी? किसी ने उसका रेट 500 डाल दिया, किसी ने 1000 बोला, किसी ने 700, मतलब अलग-अलग रेट जो भी उसके मन में आए, वो सभी ने उसके रेट डाले और वो वापस आ गया। तो आके अपने पिता को बताता है कि पापा जी ये किसी ने 500 बताया, किसी ने 1000, किसी ने 700, तो ये इसकी वैल्यू है। तो उसने बोला ठीक है, इसको अलमारी में रख दीजिए। तो अलमारी में रख दिया। दूसरे दिन फिर उसने बोला कि बेटे मेरी घड़ी लेके आओ अलमारी में से। अलमारी में घड़ी लाई और फिर उसने वही बात की कि आप जाओ फील्ड में, जाओ मार्केट में और ये जो समय इसमें जो घड़ी में जो समय चल रहा है ना, इसकी कीमत पूछ के आओगे, इसकी क्या कीमत है, इसका क्या रेट है। तो दोस्तों वो चला गया वापस उसी मार्केट में चला गया और लोगों से पूछता है कि ये जो घड़ी के बीच जो समय चल रहा है, इसका क्या रेट है।
तो लोगों ने उस पे हंसना स्टार्ट कर दिया, उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया कि यार ये समय का क्या रेट बताएं इसको, कि इसमें जो अभी समय इसका क्या रेट हो सकता है ना, इसका तो कोई रेट ही नहीं है, तो क्या बताएं। इसी तरह सभी ने उसका मजाक उठाया, तो बोलने लगता है कि ये सत्य आ गया है, लोगों को थोड़ा इसको ना कोई दिमागी प्रॉब्लम बन गई है, तभी ये पूछ रहा है कि यार समय की क्या रेट होगा। तो इस तरह वो थकता थकता जब वो शाम होने पर आई, तो किसने इसका रेट नहीं बताया, तो वो एक मंदिर के पास ही एक जगह थी, छाया थी, तो वहां पे 2 मिनट बैठा, वहां पर एक बुजुर्ग थे, उसने बोला चलो बुजुर्ग से पूछते हैं कि ये जो समय है, इस समय का क्या रेट। तो उसे बोला कि उसको जो बुजुर्ग थे उसको बोला कि ये जो इसमें समय है, इसका रेट आप बताएंगे क्या रेट है। तो वो जो बुजुर्ग था ना, वो उसको समझ गया कि ये पूछना क्या चाहता है ना, जो क्या चाहिए इसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या पूछना चाहता है, इसका सवाल क्या है। तो दोस्तों उस बुजुर्ग ने बताया कि बेटे ये जो समय है ना, समय की कोई वैल्यू नहीं है, समय का कोई रेट नहीं है, इसकी मैं कीमत नहीं लगा सकता। जो समय अभी चल रहा है ना, इसकी कोई कीमत है, वो जो समय बीत गया, वो चाहे आपका 1-2 सेकंड भी चले गए ना, उसके लिए आप चाहे 1 करोड़ रुपया भी दे दो, वो सेकंड आपके कभी वापस नहीं आ सकते। जो मिनट गुजर गए, उसके लिए आप चाहे कुछ भी करो, कोई भी कीमत दो, वो समय आपका वापस नहीं आएगा। तो इसलिए समय की वैल्यू को, समय की कदर करो, और आप वो जो समय आपका बीत गया या जो समय अभी चल रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो समय कहाँ पे वेस्ट किया। जो समय आपका निकल गया, वो अपने किन कामों में, किन कारणों में आपने वो उसको जाया किया, जहाँ आपने उसको संभाला, जहाँ वो समय में आपने क्या क्या किया। जो समय निकल गया, वो समय अभी आपके हाथ में नहीं आएगा, चाहे उसके लिए आप कुछ भी कर लो। तो इसकी यही वैल्यू है। तो जो वो बेटा वो है, वो घड़ी लेके घर जाता है और अपने पापा को यही सारी बातें समझाता है कि जो समय पापा जी बीत गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आगे वाले समय की मुझे वैल्यू का पता चल गया है कि आगे वाली जो समय है, वो मैंने उसे कैसे एंजॉय करना है, और मैंने अपने समय में, बीते समय जो चला गया, जो अभी बचा हुआ है, उसमें मैं क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपके से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, जो समय बीत गया वो सो बीत गया, और आपने वो समय किन कामों में, किन कारणों में लगा दिया, ये वो तो आपने वेस्ट कर लिया, लेकिन आगे वाला जो समय आपके पास बचा है, वो प्लीज अपने आप को संभालिए, और अपनी सही जगह पे वो उसको जाया मत करें, सही जगह पे लगाएं, ताकि आने वाला समय आपको वापिस समय के रूप में आपको वापिस वो इकट्ठा मिले। क्योंकि आज हम जो जो बचाते हैं, कल हमें वही मिलता है। तो दोस्तों ये कहानी मुझे लगता है कि आप मैं काफी मतलब आपको समझा सका होगा, जहां तक मुझे समझाना चाहिए था। तो दोस्तों इतना भी मत आपने मतलब इतना भी मत सोइए कि आपके जो सपने हैं ना, वो सपने ही बन के रह जाएं, ताकि जो पूरे सपने पूरे तभी होंगे दोस्तों, जब हम जागते हुए उसे देखेंगे और वो सपना पूरे करने की हमें इच्छा भी करेंगे कि हमें ये सपने, ये हमारी नीड है, इसको हमने पहचाना और इसको हमने करना है। तो इसी तरह से आगे वाली जो मैं आपको बात करूं, तो दोस्तों अपनी जो टीम में ना मीटिंग डेली किया करो, क्योंकि उसके बगैर आप बड़ा काम नहीं हो सकता। तो कॉल भी अपनी टीम को डेली किया कीजिए। मैंने पिछली मीटिंग में बोला था कि 3 मंथ अगर आप डेली मेरे को कॉल करते हो, डेली मेरे को, तो 3 मंथ की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, उसके बाद आप पक्का आप कामयाब हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि 3-4 आदमी हैं जिन्होंने मुझे फोन करते होंगे, तो इसके अलावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों वो कामयाबी 3-4 लोग ही हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। आप अपनी अपलैन को फॉलो करेंगे, आप अपनी अपलैन की नक्शे कदम पे चलेंगे, तो टीम भी आपके नक्शे कदम पे चलेगी, क्योंकि टीम वही करेगी जो आप उसको सिखा रहे हो। अगर आप अपनी टीम में डेली कॉल कर रहे हो, तो वो आपकी टीम भी अपनी टीम में डेली कॉल कर रही है। अगर आप अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपको फॉलो कर रही है। अगर आप सोए हुए मीटिंग लगा रहे हो, तो दोस्तों आपकी टीम भी तो सोए हुए मीटिंग लगा रही होगी। अगर आज 1-1 साल, 1.5 साल अगर आपको सिस्टम में हो गया, तो आज भी आपकी अपलैन आपको फोन करके उठा रही है कि प्लीज मीटिंग में आ जाइए, मीटिंग में आ जाइए। तो देख लीजिए कि आपका बिजनेस कहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जब तक हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, तो काम भी बड़ा नहीं होगा। अगर जिम्मेवारी आपका अपलाइन ले रहा है, तो काम भी तो अपलाइन का ही होगा, फिर चेक भी तो अपलाइन के ही बनेंगे। फिर हम बोलते हैं कि हमारे काम नहीं चला, मात्र 1% लोग ही कामयाब होते हैं। तो दोस्तों आप भी उस 1% लोगों में से आइए ना। अगर हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे बैग में ना तो प्लान बुक है, ना पेन है, ना डायरी है,
तो दोस्तों हम फेस टू फेस बस 2 मिनट कोई बातें की और उसके बाद चले आए। तो आपको लगता है कि इस ऐसा करने से हमारा काम बड़ा हो जाएगा और हम 1 लाख रुपए का वीकली लेना स्टार्ट हो जाएंगे। और सोचा तो हमने कि 1 लाख रुपए हमने वीकली लेंगे और आप एक डब्बी वो भी जेब में डाल के जा रहे हो प्लान दिखाने के लिए। तो आगे वाला बोलता है कि मुझे 3 डब्बी चाहिए, तो बोलता ठीक है मैं अपने को फोन करूंगा, तो आप 1 रख लीजिए, तो 2 मैं अपने को बोलूंगा, वो दे आएगी। तो क्या दोस्तों आप इस तरह से आप सोचते हो कि मुझे 1 लाख रुपया मुझे अर्न हो जाएगा? तो कई कुछ लोग, मैं किसी को हार्ड को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं उनके पास तो 1 डब्बी भी नहीं है। वो सीधा ही अपने को फोन करते हैं, वही आके डब्बी देगा, वही आके पैसे लेगा, वही आके बिजनेस काटेगा, वही आपको आपकी आईडी में भी डालेगा, वही आपकी टीम को चलाएगा, वही आपकी टीम को फोन करेगा। सारा कुछ मतलब प्लान ही करे, उसको पता ही नहीं है मेरी टीम कहाँ पे है, मेरी ए साइड में कौन है, मेरी बी साइड में कौन है, प्लान बुक क्या होती है, प्लान बुक में है क्या, ये डिब्बी में है क्या, उसको तो ये भी नहीं पता इसमें कैप्सूल है कि इसमें टैबलेट है। तो दोस्तों इस तरह से हम बातें करते हैं, फोन करके बोलेंगे प्लान को कि मुझे पैसे नहीं आए, इस हफ्ते मुझे पैसे नहीं आए। तो दोस्तों आपको लगता है कि अगर आप एक डब्बी लेके बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि मुझे 1 लाख रुपया महीने का आ जाए? आज एक रो का बेलना भी लगाना होता है तो 1 लाख रुपए चाहिए दोस्तों। अगर आप एक ऑटो जो सवारियों वाला या लोड कैरियर ऑटो डालते 6 से 7 लाख रुपए उस पे लग जाते। फिर जाके वो भी पता नहीं कि आपको 1000 रुपया दिहाड़ी का लगाएगा, लाए या ना लाए, या 200 लाए, 400 लाए। 25-25, 30-30 लाख रुपया लोगों ने शोरूम पे खर्चा हुआ है और 50 लाख की शोरूम की जगह लेके उन्होंने बनाए होते हैं। और मतलब 1-1 करोड़ रुपया वहां पे लगाने के बाद भी 10,000 रुपया भी एक मंथ का नहीं कर पा रहे। और यहाँ से 27-28 हजार रुपया 13,000 मुझे वीकली आ रहा है। तो मुझे मेरा हक बनता है कि मैं 25 से 30 डब्बी 40 डब्बी अपने पास रखूं। एक डब्बी मैं घर पे खा रहा हूँ, तो कम से कम 25 से 30 डब्बी मेरी मार्केट में जानी चाहिए। जब 25 से 30 डब्बी मेरी मार्केट में जाएगी, सभी लोग 25 से 30 लोग खा रहे हैं, किसी को 1 मंथ में, किसी को 2 मंथ में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, जब वो रिजल्ट आएंगे, जब वो आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे, आपकी रिजल्ट वीडियो बनेगी, तो दोस्तों आपके साथ वो ज्वाइन भी करेंगे और आपको वो फॉलो भी करेंगे। जब आप खुद ही एक डब्बी से लेके बिजनेस करने निकले हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपके साथ एक खेल बड़ा खराब हो रहा है। तो दोस्तों तो अपने आप को पहचानिए, क्योंकि मैं नहीं बोलता कि आप इसमें से 2 लाख 4 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन कम से कम इतना तो रखिए कि अपनी आईडी पे 2-2 4-4 बोतलों आपको डालते रहिए, उनको अपडेट करते रहिए, ताकि आपका स्टॉक भी मेंटेन हो। तो आपके पास वो ये सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि आप किसी को दिखाओ तो ये बताओ कि हमारे पास फ्रेंडास भी है, इमरजेंसी भी है ना, फूड सप्लीमेंट भी है, सबका सूप भी है। तो सारा कुछ जब आपके पास होगा, तभी तो आप किसी के साथ बातें कर सकते हो और किसी को बता भी सकते हो। तो दोस्तों जब आपके पास ही खुद कुछ नहीं है, तो आप किसी को भी तो नहीं ना, लाइफ चेंज करनी है, तो दोस्तों ये सारा कुछ आपको अपनी लाइफ में लाना होगा। आपको पहले से अगर दोस्तों को लागत देखना पड़ेगा। तो काउंसलिंग की मैंने बोला था कि आज क्लोजिंग भी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हर वीक क्लोजिंग हो जाती है। तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने अपनी क्लोजिंग पे ध्यान दें, डेली क्लोजिंग करना स्टार्ट कीजिए, वीकली पे मत जाइए। तो चलो जिन्होंने नहीं की पूरा वीक, तो ये वाली लास्ट क्लोजिंग है, रीटेड की भी लास्ट क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग में आप खुद अपना चेक बना सकते हो कि आपको कितने लाख का चेक चाहिए ना, कितने हजार का चेक चाहिए। तो दोस्तों ये चेक तब बनेगा जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट सेल करेंगे, सेल होंगे, तभी तो ये सारा सिस्टम आप सिस्टम को आओगे और ये सिस्टम भी आपको उसी तरह से देखेगा ना। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो कामयाब के लिए ना मैं बताऊं कि कामयाबी को कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में शादी है, आपके दोस्तों में शादी है, आपको पार्टी है, या आपके पार्टी में आप बीमार पड़े आप पड़े ना, कामयाबी को कोई लेना देना नहीं है। कामयाबी को चाहिए समय, विश्वास, टाइम, है ना। आप अपनी टीम में कितना टाइम दे रहे हो, आप काउंसलिंग मीटिंग कितनी कर रहे हो, है ना, लोगों के मतलब एक पर्सन को कितनी बार मिल रहे हो ना, कितने एसोसिएट निकाल रहे हो, कितना, ये सारा कुछ मैंने जो भी बताया, ये सारा कुछ एक कामयाबी का मंत्र है ना। कामयाबी, अगर आप 1 लाख रुपया महीना के काबिल मतलब 1 लाख रुपया महीना लेना चाहते हो, तो उसके काबिल तो आपको बनना ही पड़ेगा ना, कि मैं 1 लाख के काबिल तो बन जाऊं ताकि मुझे 1 लाख रुपया आए। जब मैं एक डब्बी के भी नहीं हुआ ना, 1460 रुपए खर्चने में मुझे परेशानी हो रही है, तो मैं वीकली अगर मैं बोलूंगा मुझे 1 लाख रुपया आएगा, तो कहीं ना कहीं तो ये गलत है। तो क्या मैं सही हूँ? तो अगर सही हूँ तो प्रेस बंद कीजिए, और अगर मैं गलत हूँ तो प्रेस शुरू कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बोलता हूँ कि अगर एक थैंक यू। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग कामयाब हो रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हम अपने अपने को ही फॉलो करें।
के ऊपर से देख के ही सारा सिस्टम चल रहा है ना। तो दोस्तों अगर 2 महीने एक आर्मी वाले को ना ट्रेनिंग होती है, तब वो जाके बॉर्डर में लड़ाई लड़ता है, बॉर्डर में देश की सेवा करता है ना, और हम चैन की नींद सोते हैं। तो 9 महीने उसको सिखाने में लगे ताकि वो सीखेगा, उसके रूल सीखेगा। एक बच्चा जो है ना वो 17-18 साल पढ़ता है, फिर जाके वो एक सर्विस करता है ना, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया मंथली वो अर्न करता है। तो हमारे सिस्टम में रैंडस में गया है, हम सिर्फ 90 दिन का। तो दोस्तों 90 दिन क्या हो गया, 3 मंथ हम लोगों से मांगते हैं कि 3 मंथ आप इसमें से ना दिलचस्पी से जिम्मेवारी के साथ काम कीजिए, या तो फिर रोज रोज आप 40 साल मरते रहिए, रोज रोज बस घर में वही बस, या तो 30 साल 40 साल मरते रहिए, या फिर 3 महीने मत लीजिए। और 3 महीने मेरे हिसाब से 3 महीने मेहनत करने से अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी को सुधारें, है ना, अपने सिस्टम को में बदलाव लाएं। तो अगर जहाँ हम चाहते हैं कि हम 50 साल की एज में भी हम वही काम करते रहेंगे, हमारे से चलना होता नहीं, तब भी हम काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप 3 महीने इसमें पूरा ईमानदारी के साथ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप 1 लाख 2 लाख के काबिल बन जाते हो, तो आपको भगवान भी तकाफू करेगा, क्योंकि मेहनत जो है ना वो मेहनत आपकी पल्ले पड़ेगी। ऐसा है नहीं कि आप मेहनत करो और भगवान आपको तकाफू ना करे। तो जब भी आपका मन करे, तो आप जब कुछ लोग क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि हम ना 2 महीने 4 महीने 5 महीने लगाए, और उसके बाद क्या होता है कि यार देखते हैं चेक भी नहीं बना और सिस्टम नहीं है ना, लोग घूम नहीं रहे हैं, तो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम मैंने आपको पहले बोला ना कि 90 दिन मांगेगा, क्योंकि 90 दिन अगर हम 9 महीने ट्रेनिंग कर सकते हैं, 15 17 साल पढ़ने के लिए, एक बच्चे को भी 3 साल लगते हैं उसको बोलने के लिए, उसको कुछ लिखने के लिए, उसको कुछ सिखाने के लिए। तो जब उनको 3 साल लग जाते हैं, तो हम क्या 3 महीने सीख नहीं सकते? तो दोस्तों ये बिजनेस ही सीखने और सिखाने का है, कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। तो जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सीखेंगे, तभी तो हम दूसरों को सिखाएंगे। तो जब भी आपको इस सिस्टम में लगे कि यार ये मेरे से नहीं होगा, तो दोस्तों अगर आपके नीचे 2 आदमी भी है ना, तो आप उनकी भी अपनाएं। तो आप सोच लीजिए अपनी डोरलैंड से, अपनी ग्रोलैंड से आपने क्या-क्या वादे किए थे। अगर आपने किसी को इस सिस्टम में लाए हो, उसको सपने दिखाए हैं ना कि इस सिस्टम में आपको 25,000 रुपया वीकली आएगा, 1 लाख रुपया मंथली आएगा, जहाँ आप इसमें से ये आईफोन ले सकते हो, इसमें से आप अपनी गाड़ी ले सकते हो, इसमें से आप अपनी एक वरना डिजायर आपके मन में जो उन्होंने आपने उनके मन में पैदा की थी ना, तो एक बार उनका चेहरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपको देख के आया, वो कंपनी को देख के आप इस सिस्टम में नहीं आए थे दोस्तों, वो आपको देख के आए थे। आपने उनके अंदर को जो विश्वास बनाया था कि आप मैं मिलके करेंगे, आप भी मेरे साथ चलो और मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा। तो जब भी आपके मन में आए कि यह सिस्टम मेरे से चल नहीं रहा, तो कम से कम एक बार उसका चेहरा जरूर देख लें कि मैंने उनके साथ वादा क्या किया था। दोस्तों लोगों ने आप पर ना सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि आपका भी सिस्टम से बाहर हो जाए और हम आपका मजाक बनाएं। तो दोस्तों क्या आप चाहते हो कि आप अपना मजाक बनाना चाहते हो, जहां आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी बड़ी गाड़ी जैसे क्रेटा जैसी गाड़ी लेके अपने मोहल्ले से निकलूं, अपने रिश्तेदार के घर में जाऊं, ताकि लोग मेरे साथ मुझे देख के मुझे अटैक हो, मुझे देख के मेरे साथ आए और वो बोले कि यार ये वही विजय है जब हमें बोलता था रैंडस करने के लिए, तो हमने की नहीं, और आज इसकी चेंज देख लो, है ना, ये कितना चेंज हो गया। तो हमें भी कर लेना चाहिए था। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यार, आप भी इसको फोन करते हैं और अभी इसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ना कि आप खुद ही सिस्टम से बाहर हो जाओ और वो आपको जब भी देखें वो आप बोले हवा आओ डॉक्टर साहब, हो गया, निकल गई हवा। तो दोस्तों ये हवा हमने नहीं निकालनी है, ये हमने इस सिस्टम में अगर हम आए हैं तो प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ आ जाइए, प्लीज अपना मजाक मत बनाइए, क्योंकि मैं दिल से अपनी टीम से पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं अपनी टीम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी टीम एक कामयाब टीम बन जाए और एक सॉलिड टीम बन जाए और हर एक के सपने पूरे, जैसे मेरे सपने पूरे हुए। दोस्तों अगर मैं उसी तरह के मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक अलमारी पेंट करने वाला और वेल्डिंग का काम करने वाला, तो दोस्तों अगर मैं आज भी उसी सिस्टम में रहता, आज मैं उसी जगह काम करता रहता, तो आपको क्या लगता था कि मैं आज एक गाड़ी ले सकता था, या मैं इस तरह से साफ कपड़े पहनकर आपको एक मतलब समझा नहीं रहा हूं, मतलब आपके साथ एक जॉब में आपको एक चीफ गेस्ट बन के आ सकता था, है ना। और मतलब ऐसे 5 स्टार होटलों में मैं गया और वहां पर मैंने एंजॉय किया, है ना, इतने अच्छे टूर लगाए। एक वेल्डिंग करने वाला इंसान एक फैक्ट्री में 10 से 12,000 रुपए कमाने वाला आदमी, मेरे हिसाब से वो बाहर रेडी से रोटी नहीं खा सकता, लेकिन मैंने 5 स्टार होटल में 2-2 3-3 दिन रहा। ये एक रेनाटास की बदौलत ही है, एक रेनाटास सिस्टम्स की से ही मैंने सीखा और इसी को मैंने फॉलो किया, और आज आपके सामने है ना, सभी मुझे को देखते हैं, सभी को मन में है कि ये सब वही, हमने एक दिन सॉन्ग भी लगाया था, ये सब
कहीं क्रिएटिविटी हमने सोचने में लाई, ये करते ना की। तो दोस्तों ये सच है कि अगर आप अपने आप को चेंज देखना चाहते हो तो ये आपकी सोच में आपको लाना पड़ेगा। अपनों को अपनी सोच पहले सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करोगे ना, आप वो आदत नहीं छोड़ोगे। वो हमें आदत पड़ी हुई है ना, वही बस अब मैं मान लीजिए कि मैं एक दुकान पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस मैं ना उसी दुकान पे और काम बढ़ा लूँ, है ना? उसी काम पे थोड़ा और काम रख लूँ, थोड़ा और काम इसी में थोड़ा दिलचस्पी, और हम क्या कहते हैं उसी काम में फँसते-फँसते फँस जाते हैं। और आज भी हम अगर 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आने वाले 20 साल में, मैंने आपको पहले ही मिसाल दी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो जाएगी, 20 से 40 20,000 में कमा रहे हैं तो 40,000 में, और आज से 20 साल बाद 40,000 में गुज़ारे होने वाले नहीं है दोस्तों। आज आपने देख ही लिया कि पहले 7 साल पहले पीछे चले जाओ, और आने वाले 7 साल और पीछे वाले 20 साल और आने वाले 20 साल को में आप कंपेयर कर लीजिए कि महंगाई कहाँ थी और आज कहाँ है, और आने वाले 20 साल में कहाँ होगी। तो दोस्तों अपने आप को प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, और जब आप विश्वास करते हो, इस विश्वास के साथ अगर लाए हो किसी को, तो प्लीज उसके सपनों को भी पूरा कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप अपने को आपको पहचानिए, आप किसी से कम नहीं हो, आप हर कुछ कर सकते हो। अगर अमिताभ बच्चन कर सकता है, इस एज में कर सकते हैं ना, तो रिकॉर्ड जो भी बनते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड बनते ही रिकॉर्ड टूटने के लिए। अगर एक खिलाड़ी सेंचुरी मारता है तो दूसरा उसका रिकॉर्ड तोड़ देता है, वो डबल सेंचुरी मार देता है, और उसी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वो ट्रिपल सेंचुरी भी मार देता है। तो जो भी रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनते हैं, और अपना रिकॉर्ड बनाइए, अपने आप को पहचानिए। मेरा बस आज का इतना ही था कि मैं आपको जो भी समझा पाया हूँ, आई होप कि मैं जितना भी आपको समझाना चाहता था शायद उससे खराब हो। जो भी मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज आप दिल पे मत लीजिए। तो थैंक यू सबका। थैंक